जय श्री सीताराम जी की। संकट मोचन हनुमान जी को इस जगत में कौन नहीं जानता है। हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के ऐसे भक्त हैं जैसा भक्त राम जी का ना पहले कभी हुआ है और आगे भी शायद नहीं होगा। वीर बजरंगी को अमरता का आशीर्वाद स्वयं माता सीता के द्वारा मिला हुआ है। इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे वीर बजरंगी ना कर सकते हों। वह असीमित बल के स्वामी हैं और वायु में एक स्थान से दूसरे स्थान का विचरण करने का भी सामर्थ्य रखते हैं और वह भी असीमित गति से। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कृपा सदैव वीर बजरंगी के ऊपर रहती है। परब्रह्म को चाहे राम अवतार में हो या कृष्णावतार में, जब किसी के अहंकार को चकनाचूर करना होता था तो वह हनुमान जी का ही इस्तेमाल करते थे। साथियों, एक बार हनुमान जी को थोड़ी देर के लिए अहंकार हो गया था। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम जानेंगे कि वह अहंकार बजरंगबली को कब हुआ था। मित्रों, जब लक्ष्मण जी को मेघनाद ने शक्ति मारकर मूर्छित कर दिया था, उस समय सुसैन वैद्य के बताने पर संजीवनी बूटी को लेने के लिए गए थे। जब संजीवनी बूटी को पहचान ना सके तो संपूर्ण पहाड़ ही उठाकर वह लेके आ रहे थे और वापसी का जो मार्ग था वह अयोध्यापुरी से था। जब हनुमान जी अयोध्यापुरी के ऊपर से निकल रहे थे तो किसी पहरेदार ने उन्हें देख लिया और जाकर महात्मा भरत को बताया कि एक अति विशाल बानर हाथों में बड़ा पहाड़ लेकर अपने अयोध्यापुरी के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है। यह सुनकर महात्मा भरत, जो कि नंदीग्राम में एक तपस्वी की तरह रहते थे और यहीं से अयोध्या का राजपाट अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न की मदद से चलाते थे, वह अपने आश्रम से बाहर निकलते हैं और जब वह आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्होंने इतना विशालकाय बंदर आज तक नहीं देखा था और उसके हाथों में एक विशाल पर्वत देखकर अपना धनुष और तरकस अपनी कुटिया से लेकर आते हैं और बिना फल का एक बाण चला देते हैं। मित्रों, यहाँ बिना फल का अर्थ है तीर जिसमें नुकीले वाला भाग ना हो, अर्थात केवल एक छड़ी हो। यह बाण जब हनुमान जी को लगता है तो वह श्री राम कहते कहते धरती पर गिर पड़ते हैं। यह सुनकर भरत जी उनके पास पहुंचते हैं और हनुमान जी सारा वृतांत उन्हें बताते हैं, जिसके उपरांत महात्मा भरत हनुमान जी से कहते हैं कि आपको चोट लग गई है, शायद इसलिए आप स्वयं रघुनाथ जी के पास जाने में असमर्थ हों, इसलिए आप मेरे बाण पर इस पर्वत के साथ बैठ जाइए। मैं आपको अति शीघ्र वहीं पहुंचा दूंगा जहां मेरे स्वामी रघुनाथ हैं। यह सुनकर हनुमान जी के अंदर अहंकार हुआ और उन्होंने सोचा कि मुझे और इस विशाल पर्वत को अपने बाण पर बैठाकर रघुनाथ जी तक भेजने की बात महात्मा भरत कर रहे हैं, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के लंका कांड में दोहा संख्या 59 की छठी चौपाई में कुछ इस प्रकार से वर्णित किया है। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठुओं तो ही जहाँ कृपा निकेता, सुन कपि मन उपजा अभिमाना। इस चौपाई में स्पष्ट गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि सुनी, जब भरत जी के इन बातों को सुना तो हनुमान जी के मन के अंदर अभिमान अर्थात अहंकार का जन्म हो जाता है। मोरे भार चलहि किमि बाना, कि मेरे भार से क्या बाण चल सकता है। इस चौपाई में तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट वर्णित किया है कि हनुमान जी को उस समय अहंकार उत्पन्न हो गया था
परंतु यह अहंकार प्रभु श्री राम जी की कृपा से क्षणिक था, जिसके उपरांत उन्हें ज्ञात हो गया कि श्री राम जी के प्रताप से कुछ भी असंभव नहीं है, जिसे तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, राम प्रभाव विचार बहोरी, बंद चरण कह कपि कर जोरी। अर्थात हनुमान जी को यह ज्ञात हो गया कि भरत जी जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब राम जी के प्रभाव के कारण ही कह रहे हैं, और जिस किसी भी प्राणी के ऊपर करुणानिधान की कृपा हो जाती है वह कुछ भी कर सकता है। जिसके उपरांत हनुमान जी ने भरत जी से कहा था कि जो लंका कांड के दोहा संख्या 60 में वर्णित है, तव प्रताप उर राखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत, अस कही आयुष पाई पद बंद चलो हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। अर्थात हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर और उनकी अर्थात भरत जी की आज्ञा पाकर एवं भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल देते हैं। भरत जी के भुजाओं के बल, शील, गुण और दीनानाथ के चरणों के प्रति अपार प्रेम का मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए पवन सुत हनुमान जी चले जा रहे थे। और इसके उपरांत हनुमान जी पर्वत के साथ उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां मर्यादा पुरुषोत्तम अपने अनुज के साथ संजीवनी बूटी का इंतजार कर रहे होते हैं। मित्रों, इसके उपरांत क्या हुआ यह आप सबको ज्ञात है, परंतु इसके बाद हनुमान जी को कभी भी अहंकार नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त है। यह आशीर्वाद हनुमान जी को माता सीता ने उस समय दिया था जब रावण से युद्ध जीतने का समाचार देने के लिए हनुमान जी को माता सीता जी के पास प्रभु श्री राम जी ने भेजा था। जब माता सीता ने उन्हें यह आशीष दिया था, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लंका कांड में कुछ इस प्रकार से लिखा है, अति हरस मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा, का देव तुहि त्रैलोक मोहु कीमपि नहीं बानी समा। तो हनुमान जी कहते हैं, सुन मात मैं पायो अखिल जगराज आजुन संशयम, रणजीतिर पुदल बंधुजुत पश्याम राम मनामयम। अर्थात माता जानकी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ और उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से खुशी के आंसू प्रवाहित होने लगे। माता जानकी बार बार कहती हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हारे इस सुखद समाचार की बराबरी तीनों लोकों में कुछ भी नहीं कर सकता है। तो हनुमान जी कहते हैं, हे माता, आज मैंने समस्त जगत का राज्य पा लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो युद्ध में शत्रु को जीतकर रघुनाथ जी को उनके भाई के साथ निर्विकार देख रहा हूँ। जिसके उपरांत माता सीता जी कहती हैं, सुन सुत सद्गुण सकल तो हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहूं समेत अनंत। माँ जानकी ने हनुमान जी से कहा, हे पुत्र, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में सदा वास करेंगे और लक्ष्मण जी के साथ साथ कौशलपति प्रभु श्री राम जी सदैव तुम पर प्रसन्न रहेंगे। मित्रों, यह आशीष पाने के उपरांत महावीर हनुमान जी गुणों के सागर हो जाते हैं, जिसे कोई भी अवगुण छू तक नहीं सकता है। साथियों, इसके अलावा भी श्री रामचरितमानस या अन्य किसी धर्म ग्रंथ का कोई प्रसंग या कथा यदि आप जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें, मैं अति शीघ्र उसे प्रेषित करने का प्रयास करूंगा। जैसे अंगद जी ने अपना पैर रावण को क्यों नहीं उठाने दिया? अंगद जी ने रावण के 4 ही मुकुट श्री राम जी के पास क्यों फेंके थे? महाराज दशरथ की 3 ही रानियां क्यों थी?
4 या 2 क्यों नहीं? श्री राम जी की बहन शांता का नाम रामचरितमानस के अंदर कहीं भी क्यों नहीं आता है? और भी आपकी जिज्ञासा के अनुसार जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं वह कमेंट करें। हम उसे अति शीघ्र से शीघ्र अपने प्रदर्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। साथ ही हमारे आज के प्रदर्शन के बारे में आपका अपना विचार क्या है, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। साथियों, हमारे प्रदर्शन को अपने प्रियजनों, सगे संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें और इसके साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी समस्त विश्व का कल्याण करें। प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम जी की।